अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं 15.3 टॉपिक है हमारा। हम बताते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टर्निंग इफेक्ट कैसे होता है, वो कैसे रोटेट करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि टर्निंग इफेक्ट हमें बताना है। इनफैक्ट टर्निंग इफेक्ट हमने मालूम करना है ऑन करंट कैरिंग क्वाइल। जब उसको हम रखते हैं बी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब हम किसी भी करंट कैरिंग क्वाइल को रखते हैं तो उस पर टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, वो टर्न कैसे होती है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हम अपने लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, और फोर्स डिपेंड पर किस पर करती है माइकल फैराडे ने बताया था। तो चलें उसको हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है। मैं चलो सपोज करता हूं हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, और फिर हमारे पास एक और दूसरा हमारे पास जो है वो साउथ पोल है। मतलब ये हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट है, तो इतना बड़ा स्पेस घेरने के बजाय इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा इस तरह से। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है, डायरेक्शन का हमें पता है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास है एक वो क्वाइल है जो कि हमने इसके अंदर रखी हुई है, ये वो क्वाइल है, ठीक हो गया। और इसको फिर हम मिला देते हैं किसी बैटरी के साथ, ठीक हो गया। इसको हम बैटरी के साथ मिला देते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक हो गया। बैटरी के साथ में मिला दिया, इसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा है जी ए, ये हमारा है जी बी, फिर ये सी और ये डी। अब इसकी हमारे पास चार साइड हैं, ए से बी से सी से डी और डी से अगेन ए। करंट की डायरेक्शन हमारे पास है पॉजिटिव से निकलेगी करंट और नेगेटिव तरफ जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास आ रही है दिस वन। ये हमारे पास आ रही करंट की डायरेक्शन, ये आ रही करंट की डायरेक्शन, ये आ रही करंट की डायरेक्शन, ठीक हो गया। मतलब जो ए से बी साइड है इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, सी से डी डायरेक्शन, सी से डी जो साइड है इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और बी से जो सी है इसमें करंट की डायरेक्शन हमारे लेफ्ट साइड पर है, ठीक हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी हमारे पास इस तरह से, ठीक हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बात समझ आ गई। चले अब हम देखिए, हमें अगेन मैं जो पिछले वाला एक लेक्चर था उसको रिवाइज करते हैं कि इसके अंदर जो हम फोर्स की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं वो हम तीन चीजें देखते हैं। ये माइकल फैराडे ने बताया था किस पर, एक तो कितना करंट इसमें से पास हो रहा है, करंट पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि हम जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं। और थर्ड हमने ये पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ लूपिंग हुई है इसके ऊपर, जो वायरिंग के हमने वायर हमने लपेटी है इस कॉइल के ऊपर, वो कितनी ज्यादा है। तो इसका हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकाला था कुछ तरह से। जो फोर्स होता है वो डिपेंड करेगी एन बी आई। एन क्या होता है, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ लूप्स, ये मैं अगेन थोड़ा कर रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए। बी क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड, और आई क्या होता है जी, आई होता है करंट जो कि पास हो रहा है इस क्वाइल में से, ठीक है। तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी इसके ऊपर, टर्निंग इफेक्ट कितना ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है तीन चीजों पर। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम कितना स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं, और करंट कितनी ज्यादा। जितनी ज्यादा ये क्वांटिटी होगी उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस पर जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो किस तरह मालूम करते हैं। अब हमें पता है कि हम वो यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक हो गया। चले तो चले स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि हम इसको इस तरह से स्प्रेड करते हैं अपनी टू फिंगर्स और एक थंब को अपने लेफ्ट हैंड के इसको हम क्या कहते हैं, FBI, इसको हम कहते हैं FBI। कुछ इस तरह से हम इसको चले थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि
ये हमारा थंब है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है और ये हमारी जो है वो सेकंड फिंगर है। तो ये एफ, ये बी और ये आई। जो थंब होगा वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। जो फर्स्ट फिंगर है वो बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी और जो थर्ड फिंगर होगी, यानी कि मिडिल वाली फिंगर होगी, वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। अब आइए इस वाले केस में। इस वाले केस में हम बताते हैं जी, फोर्स हमने आइडेंटिफाई करनी है, बाकी दो चीजें हैं, करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है। पहले हम बात करते हैं साइड ए बी की। साइड ए बी में बताएंगे डायरेक्शन करंट की क्या है। करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। तो हम इस फिंगर को, इस वाली जो थर्ड फिंगर है मिडिल वाली, इसको हम सबसे पहले करेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो इस तरह से, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन आ गई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली फिंगर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से। और जो मेरा थंब है वो है इनसाइड, वो इनसाइड है। इसका मतलब ये है कि जो ए बी साइड पर फोर्स लगेगी वो इनसाइड लगेगी, इस तरह से इधर से फोर्स लगेगी, ठीक है। अब इस चीज को याद रखें कि ए बी साइड पर जो फोर्स लग रही है वो इनसाइड लग रही है। अब आया जी बीसी। बीसी साइड पर देखें तो करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। मतलब ये यूं जा रही हैं तो ये कोई फोर्स एक्ट नहीं करेंगी, बल्कि ये अपनी साइड, अपनी डायरेक्शन में जा रही है, अपनी डायरेक्शन में जा रही है। फोर्स तब लगती है जब यूं हो, परपेंडिकुलर हो। ये इधर से आएगा, टकराएगा, फोर्स लगेगी। बिल्कुल इस तरह दो गाड़ियां मोटर पर जा रही हैं तो एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल जा रही हैं। टकराएंगी कब? उनको धक्का एक दूसरे का तब लगेगा जब एक यूं जा रही है, दूसरी इधर से आ रही है, दोनों परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल उसी तरह जो बीसी साइड है इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड बीसी साइड पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, इसको अब छोड़ दें। अब आ जाए सीडी साइड पर। सीडी साइड में देखिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। चलें हम पहले करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये करंट है तो ये डाउनवर्ड है, ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये बात हो रही है सीडी डायरेक्शन की। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, इस तरह से, जिस तरह ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो थंब की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ए बी साइड पर थंब की डायरेक्शन थी इनवर्ड और सी डी पर थंब की डायरेक्शन है आउटवर्ड। इसका मतलब यह है कि सपोज करते हैं हमारे पास ये वही कॉइल है, इस साइड पर कौन सी फोर्स लग रही है? इनसाइड, और इस साइड पर आउटसाइड। तो इसमें दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा ए बी साइड पर, दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस होगा सी डी साइड पर, ठीक है। तो इस टॉर्क की वजह से जो ये टॉर्क इसको इनसाइड पुश करेगा, ये वाला टॉर्क इसको आउटसाइड पुश करेगा। तो ये बने, ये कुछ इस तरह रोटेट करेगी, इस तरह से, ठीक, ये ऐसे रोटेट करेगी कॉइल। अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना इस बात की, इसकी रोटेशन कैसे होती है। तो ये रोटेशन हम निकालते हैं अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जो हमें बताता है करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने खुद बतानी होती है। और जो थंब होता है वो हमें बताता है कि इस कंडक्टर के ऊपर, जो कि टू साइड हैं, टू साइड पर कैसे कैसे फोर्स अप्लाई होती है और किस तरह से ये कॉइल अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहकर रोटेट करेगी। ठीक हो गया। और यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूज होता है हमारे डीसी मोटर में और इलेक्ट्रिकल जनरेटर में, जिसमें हम करंट लाइटनिंग या उसको यूज करके हम करंट प्रोड्यूस करते हैं अपने मकसद के लिए। ठीक है, तो यही इफेक्ट हम नेक्स्ट यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि टर्निंग इफेक्ट किस तरह का होता है उस कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है और उस कॉइल में से करंट भी पास कर रहा है। ठीक हो गया। और ये फार्मूला याद रखिएगा, ये बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है कि फोर्स जो एक्ट करती है कंडक्टर के ऊपर वो डिपेंड किस पर करती है? तीन चीजों पर डिपेंड करती है। आई रिपीट, वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लूप पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और करंट जितने इसमें से पास कर रही है। और ये फॉर्मूला में किसने बताया था? ये बताया था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वाज अ साइंटिस्ट, उसी ने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था। ठीक हो गया। चलें स्टूडेंट, अगर आई होप कि आपको इस टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।